आज पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिश्ते ख़राब हैं, जबकि अफ़गानिस्तान का रिश्ता जो है वो भारत के साथ अच्छा है। इसका दोष भी पाकिस्तानी जो है वो भारत को ही दे रहे हैं, भारत पे ही इसका दोष मढ़ रहे हैं, जबकि वो अपनी करनी क्या किए हैं वो पाकिस्तान के साथ वो देखते नहीं हैं। और भारत के साथ भारत ने क्या क्या किया है अफ़गानिस्तान के साथ ये पाकिस्तानियों को नज़र नहीं आता। तो चलिए देखते हैं कुछ वीडियोज़ इंडिया, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? राणा शहजाद। क्या करते हैं आप? मैं गारमेंट्स का भी करता हूँ और ज़िम्मेदार भी हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले ये बताएं, आपने बोला ज़िम्मेदार हैं, क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम? अगर खाद की बात करें, अगर फसलों की बात करें, गवर्नमेंट जो सी फैसिलिटीज़ दे रही है या किसान का बुरा हाल है? कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रही, आवाम का बुरा हाल है। ये हुकूमतें जो भी आती हैं ना, बस पाकिस्तान को लूटती हैं और भाग जाती हैं। ठीक हो गया। मतलब कोई भी पार्टी ले लें, कोई भी पॉलिटिशियन को देख लें, किसी का भी नाम ले लें, एक नहीं जो यहाँ आता है अपना सोचता है, अपने ख़ानदान का सोचता है, किसी को अवाम से है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, टॉपिक जिस पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे वो ये था कि अभी कुछ दिन पहले खबर आती है कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर ये कहते हैं कि भाई हम अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जो है वो कार्रवाई करेंगे, जो अटैक वगैरह हो रहे हैं ये। और आज कल इमरान खान की स्टेटमेंट आती है, वो ये कहते हैं कि भाई जो तालिबान है वो तो प्रो पाकिस्तानी है। मतलब हमारे पॉलिटिशियन आपस में ही नहीं इख्तलाफ रखे हुए, आपस में ही बटे हुए, कोई समझ नहीं आ रही कि किसको इंटरनेशनल लेवल पे अपना साथ खड़ा करना है, किसको अपने मुखालिफ। जिसको जिधर से मफाद मिलता है वो उधर की बात करता है। ठीक है जी। तो दूसरा ये जो अगर कहें ना भी पॉलिटिशियन जो आपस में ये इनको जिधर जिस मुल्क से, जिस पार्टी से, किसी भी कंट्री से जिसको जिधर मफाद मिलता है वो उसकी साइड लेता है। मतलब कोई भी पार्टी ले लें, खुदारा इन हुक्मरानों को ये चाहिए अवाम का भला करे, ना कि अपना ये खींचातानी जो करते हैं ना एक दूसरे का गिरेबान, हालांकि अंदर से ये एक ही है। अच्छा, एक्चुअली ये अंदर से एक है। कभी देखा मतलब ये अभी पीडीएम के देख ले हुकूमत कितनी पार्टियां इकट्ठी होगी, 14-15 यही एक दूसरे को पहले मतलब ये था इत्तेहाद होने से पहले यही कह रहे हैं ये चोर है, वो चोर है, वो चोर। अब इनको चोर नजर नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में, पाकिस्तानी पब्लिक के ख्याल में जो इस टाइम तालिबान की गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के फेवर में है, अगेंस्ट है, या मतलब कैसे वो समझती है पाकिस्तान को? अभी ये देखें, इस पे तो अफगानी हुकूमत जो है ना वो ही कह सकती है। मैं अपनी ऑब्जर्वेशन होती है ना, जाहिर बात है आपकी कोई स्टेटमेंट जो सी होगी वो ऑफिशियल तो नहीं, एक पब्लिक की ओपिनियन है। आपकी क्या ओपिनियन है कि अफगानिस्तान वाले इस टाइम हमारे साथ हैं, सपोर्ट में हैं, या फिर इंडिया के साथ हैं, या दूसरे किसी कंट्री के साथ? नहीं, मेरे ख्याल में वो मुल्क कंट्री जो है मुसलमान है वो पाकिस्तान के साथ ही है। ठीक है, मेरे ख्याल में। तो वो इंडिया के साथ नहीं हो सकती क्योंकि पठान एक गैरतमंद कौम है। ठीक है। तो इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के साथ है। नो डाउट पठान गैरतमंद कौम है, पाकिस्तानी पंजाबी भी सभी गैरतमंद है। लेकिन अगर अपने कंट्री की बात करें तो मैं आपको बताता चलूँ, इस टाइम जितनी ट्रेड उनकी इंडिया के साथ हो रही है उतनी शायद पाकिस्तान के साथ नहीं हो रही। जितने उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर है उतने पाकिस्तान के साथ बेहतर नहीं। हमारी तो गवर्नमेंट ये कहती नजर आ रही है कि हम उनके अगेंस्ट एक्शन करेंगे। यही तो इशू है कि हम तो आपस में मुस्लिम लड़ रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ है। ये सारी जो है ना ये पॉलिसियां बाहर से आती हैं, किसी भी मुल्क से लगा ले, मैं नाम नहीं लूँगा। जी, ठीक है जी। ये सारी पॉलिसियां बाहर से आती हैं, उन पे अमल करते हैं ये। अभी कोई भी हुक्मरान देख ले, बात तो फिर वही आ जाती है कि इमरान खान को देख लें, नवाज शरीफ को देख लें, बिलावल को देख लें, किसी भी एक जो है ना देख लें हुक्मरान में जो आते हैं या सियासत में, ये सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं, अवाम के लिए कोई नहीं कोई सोचता। खुदारा लोग भूखे मर रहे हैं, खानदानों के खानदान भूखे मर रहे हैं, और यहाँ से बाहर जा रहे हैं बड़ी तादाद में। वैसे जो यूथ है, नौजवान है, वो तो बाहर, कोई अमेरिका जाना चाह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है। और भाई मेरे पास में भी हो, मैं भी ये मुल्क छोड़ दूँ। सर आप पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है आपको? नहीं, बात मोहब्बत की नहीं है। अच्छा, बात मोहब्बत की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से मोहब्बत है, और जब तक ये सांस चलती है पाकिस्तान के लिए जान भी हाज़िर है। आप मतलब आज मुश्किल वक्त आया और आप कह रहे हैं मैं भी ये भाई आज मुश्किल वक्त नहीं है, ये पाकिस्तान जब से बना हो क्या रहा है आप देखें ना। आप एक मतलब एक जर्नलिस्ट हैं, आपको मुझसे ज्यादा पता होगा। ऐसे ही है। हर बंदा जो है ना पॉलिटिशियन है, वो सिर्फ सिंध में देख लो, पंजाब में देख लो, किसी भी बलूचिस्तान में देख, किसी भी सूबे में देख लें, ये सिर्फ अपने मफाद में जो कर रहे हैं। अभी कोई भी इशू ले लें,
किसी इशू पे बात कर लें। ऐसे ही है, पेट्रोल की बात कर लें। अब हम बड़ी बात करते थे रशिया से ऑयल आएगा, रशिया से ऑयल आएगा, पेट्रोल सस्ता होगा। पेट्रोल तो तो मैं मजीद तो महंगा हो गया। उनको कहता हूँ खुदा के लिए कोई तीसरा जो जहाज आ रहा है उसको रोकने दें, उसको रोक दें आप। ये हमारे बस में नहीं है, बल्कि ये हुक्मरान है ना जो, ये अपने बस में नहीं है। ये उधर बैठ के असम्बली में पता नहीं क्या करते हैं, किसी को मतलब इनको सिर्फ मौत बुली हुई है। कोई भी पॉलिटिशियन वाला सियासतदान है जो, या जो बड़े लोग हैं मुल्क में, टोटली अगर 8,000 मैक्सिमम बंदे की जो है वो करप्शन पकड़ लेना, तो ये मुल्क के कर्जे भी उतर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी, मुल्क के कर्जे भी उतर सकते हैं, मुल्क खुशहाल भी हो सकता है। लेकिन ये तो मासी फूफी के रले हुए हैं। ऐसे ही है। देखें, ये बड़ी लॉजिकल बात की है। करप्शन माइंड की भी होती है, करप्शन पैसों की भी होती है। हम अगर पाकिस्तान में करप्शन को दूर करें, और खास तौर पे पॉलिटिशियंस के जो असासे दूसरे कंट्रीज में पड़े हैं, खुद वो यहाँ के लिए खिदमत करने की बात करते हैं, और अपने जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं वो दूसरे कंट्री ये सोचते हैं वो चीज जो है बेच के या उसको गिरवी रखवा के मुल्क के कर्जे दे। ये क्यों नहीं कहते बनी गालों को बेच दें? ये क्यों नहीं कहते राइमंड को जो माल है वो बेच दें? दोनों पाक, आपने किसी की साइड नहीं, मैं किसी पॉलिटिशियन, मैं पॉलिटिशियन पार्टी है मेरी। अच्छा। लेकिन मैं अभी नाम नहीं लूंगा। ठीक है, बनी गाला बेचे ना, जबरदस्त रायविंड बेचे हैं। ठीक है, लंदन के जो फ्लैट हैं वो भी बेचे हैं। ये जो जरदारी साहब के एहसास हैं उनको बेचे। खा तो ये रहे हैं, हुक्मरान अवाम को दे क्या रही है? ठीक है, कुछ नजर आ रहा है? हर दिन बस से बदतर होता जा रहा है। आपको क्या लगता है दूसरे कंट्रीज, खास तौर पे अगर नेबर की बात करें, वहाँ पे भी आपस में ऐसे ही लड़ते होंगे? आपस में इंडिया की अगर बात करें वो पता नहीं ये बात सही है या गलत है, लेकिन मैंने सुना भी चाइना में एक बंदे की, या लंदन में किसी गैर मुल्क में करप्शन पकड़ी गई, उसको उन्होंने उठा के कचरे के डब्बे में डाल दिया। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब मैंने सुना है, पता है हकीकत है ये नहीं, ऐसी खबर तो ये हर बंदा तो करप्ट है। तो यहाँ पे तो फिर कचरे के डब्बे भर दिएंगे तो सारे। भाई ये भरे, हम इनको उठा के बाहर फेंक के। ठीक है, देखें, आप विजिट करें, मार्केट का करें, किसी शहर का करें, किसी जगह का करें, अवाम रो रही है। मैं नाम नहीं लूंगा। अभी मैं पीछे से आया हूं तो एक बंदा जो अपनी जवान बच्ची के साथ कह रहा है मैंने खाना खाना है, अभी की बात है। तो देखें, यहाँ से फिर जो जुर्म है या फिर जो गलत काम है, यहाँ से तो नहीं बढ़ते हैं कि जब रोटी के लिए पैसे नहीं है तो कोई बच्चियों को भी सेल करने के लिए यहाँ पे ऐसी खबरें भी हम सुनते हैं। नहीं, देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ। जबरदस्त। ठीक है जी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन ये हुक्मरान जो है, खुदा की कसम, ये जो सारे हैं असम्बली में, ये चाहिए कि इनको खुदारा को अल्लाह। लेकिन ये बात अब ये जैसे अवाम वैसे ही हुक्मरान, बात तो यहाँ पे तो हम ये करते हैं कि या अल्लाह हमें उमर जैसा हुक्मरान दे, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा, लेकिन अपनी हरकतें नहीं देखते। हुक्मरानों का भी जो है ना वो हम करें, खुद का भी करें। खुद को देखें, पहले खुद को ठीक करेंगे फिर हमारे हुक्मरान भी ठीक होंगे। क्योंकि अगर कोई भी पॉलिटिशियन है या इवन किसी अदारे की बात करें, उसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो कोई हमारा भाई है, कोई हमारा कजन है, कोई चाचा है, कोई अपना, इसी तरीके से वहाँ जाके कोई नहीं बनता। मेरे भी हैं उधर बैठे हुए, लेकिन वहाँ जाके वो नहीं बनते, वो खत्म हो जाता है सिलसिला। ये मैं बैठे हुए यहाँ, मैं भी कह सकता हूँ वो फलां जो वजीर, वो मेरा कजन है भी है। ठीक है, लेकिन नहीं वो वहाँ पे तो आप उनसे पूछते नहीं है कि भाई आप वहाँ पे जाते हो तो पाकिस्तान के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने कंट्री के लिए क्यों नहीं बोलते? जब वोट लेने आते हैं तब मिलते हैं, अभी क्या मिलना उन्होंने, उन्हें जरूरत ही नहीं है। और हम लोग भी बेवकूफ हैं कि जब वो वोट लेने आते हैं वो मीठी 2-3 बातें करते हैं, 1-2 जलसा करते हैं, हम कहते हैं जिंदाबाद। अच्छा, मैं तो ये अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा इनके जलसे, किसी भी पार्टी के हैं, उनके जलसे बंद करें। लेकिन अवाम से अपील है, जज्बात के साथ खेलते हैं ना। कभी कश्मीर की बात करेंगे कि हम कश्मीर ले देंगे, कभी वो बात करेंगे कि जी हम ये कर देंगे, लाल किले में झंडा लहरा देंगे इस्लाम का। लोग कहते हैं जबरदस्त जबरदस्त। भाई ये मैं क्या कहूँ आपको, ये को सुल्तान सलाहुद्दीन यूबी के कज़न नहीं है। ये खुदारा अवाम होश के नाखन ले। ठीक है, ऐसा ना करें, अवाम को चाहिए सोच समझ के वोट दे। जबरदस्त, ठीक है। लेकिन ये चंद खानदान हम पे मुसल्लत हैं, अब इनको छोड़ के आप बता दें, आप जर्नलिस्ट हैं, वोट दें किसको? ये बड़ा मसला तो ये है। कल तारड़ साहब के जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने भी यही बात की थी कि भाई बताएं अवाम इत्मीनान किसके ऊपर करे। कोई एक पॉलिटिशियन का ही नाम ले दिया जाए कि भाई ये पॉलिटिशियन है, ये इस टाइम सियासतदान है जिसको पाकिस्तान जिसको फॉलो करे। इमरान खान की बात करें तो बहुत से इशू सामने आ जाते हैं, नवाज शरीफ की बात करें तो भी बहुत से इशू आ जाते हैं, जरदारी की बात करें तो भी बहुत से इशू आ जाते हैं। हमें कोई ना कोई सिंसियर, जो पाकिस्तान के लिए सिंसियर हो, ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए।
नेबर कंट्री की बात करते हैं, हम हर चीज़ में मुकाबला उनसे करने की कोशिश करते हैं ना कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। वहाँ पे क्या वो अपने कंट्री के साथ सिंसेयर हैं या हम ज़्यादा सिंसेयर हैं? भाई वो ही हैं। अच्छा। जो बातें दीन वालों में, मुसलमानों में होनी चाहिए थी, वो सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन फॉलो जो है ना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते हैं, कुरान हदीस को मतलब वो फॉलो करते हैं, जो हमें करनी चाहिए ठीक हो गया। वो उन चीज़ों को फॉलो करते हैं। अवाम से यही मेरी पुरजोर जो है ना अपील है, खुदा के लिए इनसे जान छुड़वाएं। पर फिर वही बात आ जाएगी, इनसे जान छुड़वाएं, किसको वोट दें? यहाँ तक भाई वोट पीटीआई नहीं, अभी ये देखें पीटीआई देख लें, वो कह रहे हैं पीटीआई को वोट। जो पीटीआई को होगा वो पीटीआई को कहेगा, हाँ, बिल्कुल, जो हर एक की अपनी मर्जी जो है। मुस्लिम लीग नून का होगा वो उसको, मतलब हम लोग बटे हुए हैं। हम पाकिस्तान को वोट दें, पाकिस्तान के लिए। सेंस नहीं है, पीपल पार्टी के हैं तो पीपल पार्टी को, ऐसे नहीं करें। खुदारा मेरी आवाम से यही अपील है, पाकिस्तान के लिए वोट दें। जबरदस्त। ये देखें 14 अगस्त आ रही है, आप कोई फेसबुक खोल लें, हाँ। ये हमारा पाकिस्तान है, मोहब्बत परचम लहतर, के मोहब्बत ऐसे के ऐसे ऐसे जज्बे दिखाएंगे, वो काबिल मोहतरम है, करने चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीजें नजर आती है, भी तो देखना चाहिए। प्रैक्टिकल जो है ना वो कुछ नजर नहीं आ रहा। ये 8-10 हज़ार खानदान का जो है वो उसको पूरे पाकिस्तान को यरमगाल ये बिल्कुल उनका जो है वो करें, वो खानदानों को वो ये अपने महल क्यों नहीं बेच के देते? ऐसे ही है। ये सिर्फ एक तकरीरें करते हैं, कोई कहता है मैं रियासत मदीना बना दूंगा, कोई कहता है मैं कपड़े बेच के आटा ले दूंगा, कोई कहता है मैं ये झंडा लहरा दूंगा। ये करते क्या? ऐसे ही है। ठीक है, बंदा पूछे आपने कपड़े बेचने, पहले तो आप अपनी जो प्रॉपर्टीज दूसरे कंट्रीज में पड़ी हैं उन्हें बेचें और कुछ ना कुछ पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करें, यहाँ पे गरीब आवाम के लिए करें। अच्छा लगा इनसे बात करके, बहुत सी बातों से एग्री करता हूँ, कुछ से डिसएग्री भी करता हूँ, लेकिन उनकी ओपिनियन थी आप तक पहुँचाई। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ इकमत। क्या करते हैं सर? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट एक डिस्काउंट के साथ। ठीक है, प्राइवेट जॉब करते हैं। जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, जॉब से, सैलरी से गुजारा हो जाता है? बस गुजारा करना पड़ता है, हो नहीं जाता अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि कर लेते हैं मुश्किल के साथ। हाँ, उसके अच्छा, में जिस चल टॉपिक जाता पे है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो जी, जी। ये है कि इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन को देखें, बहुत बुरी कंडीशन है, पेट्रोल की कीमत कभी बढ़ती है, कभी आटे की कीमत बढ़ती है। ऐसे में कोई ऐसा पॉलिटिशियन जो पाकिस्तान के लिए सोच रहा हो, या हम आपस में ही लड़ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इमेज ख़राब हो रहा है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे तो इमेज रह ही कोई नहीं गया जो ख़राब होगा। अच्छा, सिंपल इज़ दैट। ठीक हो क्योंकि गया। मैं 18 साल बाहर रह के आया और मैं ये सोच के वापस आया था कि यहाँ कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ अभी कुछ भी नहीं है। आप शायद 18 साल पहले ये सोच के गए होंगे कि वहाँ से कुछ कमाएंगे और वापस आके Definitely यहाँ पाकिस्तान का invest माहौल, करें। इन्वायरमेंट अच्छा हुआ होगा, फिर यहाँ पे यहाँ इन्वेस्टमेंट। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या लेकिन आपने एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पे आने के बाद? वेरी बैड, वेरी बैड। मायूस हुए हैं? मायूस हुए, गलती की है, यही सोच रहे हैं कि क्यों वापस आए। यानी एक 18 साल अपने पाकिस्तान से, एक अपने एज कंट्री से है। बाहर रहें और फिर पाकिस्तान में आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और इस तरीके से सुनने को मिले तो बड़ा दुख होता है। ऐसे क्या ही। वजह क्या समझते हैं? मतलब ये तो इश्यूज हमने आपस में डिस्कस जी, किए, जी। वजह क्या है? 100% करप्शन। करप्शन है। ठीक है। 100% करप्शन है। हर आदमी अगर कहता है ना कि जी, मैं कहता हूँ कि जी आप करप्ट हैं, नहीं मैं करप्ट हूँ। हर- जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा कोई भी ठीक नहीं ठीक होगा। है। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में हम देखते हैं करप्शन हर कंट्री में ऑलमोस्ट होती है। दुनिया का कोई कंट्री नहीं शायद जहाँ पे बिल्कुल करप्शन ना हो। होती है, नेबर जी, एक लेवल तक होती है, लेकिन उसके लिए उसका सदबाब है, उसके लिए उसे कंट्रोल करने की कोशिश कंट्रोल की है। जा रही है। ठीक है, नेबर कंट्री की अगर जी। बात करें, इंडिया की बात करें, वहाँ पे भी करप्शन बिल्कुल है। लेकिन वहाँ पे वो करप्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर- लेकिन जहाँ पे उनके कंट्री की बात आती है वो यूनिटी दिखा देते हैं। यूनिटी वो हमारे अंदर नहीं है। हमारे हम- यहाँ पे पॉलिटिशियन अभी जी, जी। 2 दिन पहले एक हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो स्टेटमेंट देते हैं, हम अफगानिस्तान के हाँ। अगेंस्ट, तालिबान के अगेंस्ट जो उनसे एक्शन करेंगे। जी, जी। आज हमारे इमरान खान साहब जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि भाई तालिबान तो प्रो पाकिस्तानी है। हाँ जी। मतलब हम आपस में ही बटे हुए हैं। बटे हुए हैं। बेसिकली हम कभी कौम होते थे, अभी हम हजूम है। ओह, अच्छा, 18 साल बाहर रहे हैं, वहाँ पे जी। इंडियन भी होंगे। क्या जी, एक्सपीरियंस है हर- उनमें और हम में डिफरेंस? मैं जब भी कोई जी, जी। कोई ऐसा पाकिस्तानी मिलता है जिसका फॉरेन एक्सपीरियंस हो, जो बाहर रह के आया हो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में या इंडिया के लोगों की सोच के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या फ़र्क क्या है हम में और उनमें? दे आर यूनिटी, दे आर नेशन, अच्छा, वी आर नॉट नेशन। तो हम तो यहाँ हम पे क्या- हजूम है भाई, हम नहीं, नहीं, सिर्फ एक हजूम है। हम तो मोस्टली यहाँ पे है भी मुस्लिम है, ऐसे ही है। ऐसे ही है, नहीं, 95, 96, 7% मुस्लिम है। रिलीजन वहाँ से पे तो- रिलीजन
को तो हम उसमें लाते ही नहीं ना दरमियान में। जब वहाँ आप होते हैं तो जो जिसका रिलीजन है वो उसके साथ अपने से चल रहा है। इस बात से 100% एग्री करता हूँ, लाना भी नहीं चाहिए। जिधर कंट्री की बात आए उधर कंट्री पहले, उधर कंट्री सबसे पहले है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि वहाँ पे हिंदू भी, वहाँ पे मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, जैन भी, बहुत सी कम्युनिटी रहती है। मोर देन 65 नेशंस हैं वहाँ पे इंडिया में, दुबई की बात हम मैं इंडिया की बात, इंडिया की बात अगर आप करें तो वहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, उसके अलावा सिख, ईसाई हैं, 4-5 तो ये मेन कम्युनिटीज है ना। हाँ, आपने बोला वो यूनिटी के साथ रह रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे मोस्टली मुस्लिम है 95%, तो हमारे में यूनिटी क्यों नहीं है? मसला सबसे बड़ा ये है कि ना हम कुरान और सुन्नत को भूल गए हैं। अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं हमारे लिए, उस पे बाकी लोग अमल कर रहे हैं, हम उस पे नहीं कर रहे। सिंपल इज दैट। ठीक हो गया। कोई बेहतरी की उम्मीद है? आपको लगता है कि यार अब बहुत नाइंसाफी हो गई, बहुत लूटमार हो गई, अब चेंज आना चाहिए और अब चेंज आएगा कि ऐसे ही चलता रहेगा? नहीं, देखो बेटे, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है ना। और अच्छी उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए आपको कि अच्छा होगा। ठीक है। जब आप सोचेंगे ना बुरा होगा तो फिर बुरा ही होगा। ठीक है। जब आपके जो बच्चे हैं, आपके बच्चे, आप क्या समझते हैं फ्यूचर में यहाँ पे सेटल होंगे या आप चाहें अगर मौका मिले, ईमानदारी से बताइएगा, मौका मिले तो बाहर भेज देंगे, दुबई या किसी यूरोप कंट्री में कहीं पे? मेरी कोशिश तो यही होगी जो मैंने अब देखा है, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 18 साल मैंने दूसरे कंट्रीज में मुख्तलिफ रहा हूँ मैं, तो कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। कुछ देखिए नहीं। जी, एक बुजुर्ग ये अगर अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो पाकिस्तान की जो यूथ है जो बड़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं, उनकी क्या हालत होगी, हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हमारे पॉलिटिशियंस को आपस में लड़ने की बजाय लड़ें आपस में, जो करें घर के अंदर हो, लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आए तो एक पाकिस्तान, एक हो जाए, पाकिस्तान के लिए एक हो जाए, बस। मुस्लिम या फिर ये शिया, सुन्नी, ये सब खत्म करके सिर्फ पाकिस्तानी बने, ये पाकिस्तानी। शायद तभी पाकिस्तान जाएगा भी बेहतरी की तरफ, तभी फिर ही जाए, अदर सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर वो कोई ये सोचे कि जी शिया है, सुन्नी है, कोई और कम्युनिटी, नेवर एवर, कभी भी कंट्रीज में ऐसे होता है? नहीं, कहीं भी नहीं, किसी जगह भी ऐसे नहीं है। ये 75 साल क्या है, 175 साल के बाद भी हम यहीं खड़े होंगे। ओहो, ये तो बड़ी और अगर ऐसे रहे, अगर ऐसे ही रहे किया तो हम इंशाल्लाह देखें, उससे अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं और अगर हम हमारे अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से भी एक मुस्लिम्स को जो मिली हुई है पावर्स हैं, उस हिसाब से अगर हम देखें तो हम बहुत ऊपर जा सकते हैं। लेकिन वो पावर्स भी कहीं हमें इस्तेमाल होती है या यूज होती है, नजर ही नहीं आ रही ना, तो क्या करेंगे? इसका मतलब है हम सिर्फ नाम के जो सा वो चीजें करते हैं, प्रैक्टिकली हमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। आइए जी मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक तारिक जी। क्या करते हैं आप? मैं लॉयर हूँ। लॉयर हैं, ज़बरदस्त। फिर तो आपसे बात करके भी मज़ा आएगा, नॉलेज भी रखते होंगे। अच्छा, अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन की बात करें और इस सिचुएशन में जो नेबर है, ख़ासतौर पे अफ़गानिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, कैसे रिलेशन हमारे चल रहे हैं, कैसे रिलेशन आप देखते हैं? जी उसमें ये है कि जो हमारी अंदर की इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इवन कि हम तरक्की की दौड़ में अफ़गानिस्तान से भी पीछे हैं। बदकिस्मती है, हमारा पड़ोसी इंडिया, ईरान इतनी पाबंदियों के बावजूद कहाँ चला गया है, चाइना कहाँ है। हमारा मेन इशू है कि हमारे जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा रहे हैं किस सूरत। तो पड़ोसियों का जो पूरी ओवरऑल दुनिया देखें, पड़ोसी ख़ास तौर पर, तो इस वक्त अशद ज़रूरत है कि आपस में प्यार, मोहब्बत और जो बैरूनी साजिशें हैं दुश्मन मुल्कों के, उनसे बचते हुए हमने जो है अपने मुल्क की तरक्की का सोचना है, मुल्क की तरक्की का, बेहतर इंतखाबात का। अब यही ज़रूरत है कि अच्छे इंतखाब, बहुत टाइम ज़ाया हो गया, बहुत गवर्नमेंटें चेंज हुई, बार बार महंगाई कहाँ पहुँची हुई है। तो इसका यही है कि फौरी इंतखाबात अच्छे, और उसमें हमने आम आदमी ने अच्छे लीडर को सिलेक्ट करना है। सर बात यहाँ पे ये आती है कि देखें, आपने बोला कि हम आपस में इख्तलाफात रखे हुए हैं, दूसरे तमाम कंट्रीज़ में भी अपोजिशन भी होती है, गवर्नमेंट भी होती है, बहुत सी पार्टीज होती हैं, आपस में लड़ते भी हैं, इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन जहाँ पे नेशन की बात आती है, उनके कंट्री की बात, एक हो जाते हैं। हमारे यहाँ पे एक मतलब लेट्स सपोज अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, हमारी गवर्नमेंट ये कहती है कि हम इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एक्शन लेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और फिर कल इमरान खान ये कह देते हैं कि भाई तालिबान तो जो से हैं वो प्रो पाकिस्तान है। मतलब ये हमारे तो आपस में इंटरनेशनल लेवल पे भी, पाकिस्तान को भी अगर सामने रखें तो वो जो सा यूनिटी नहीं नज़र आ रही, एक स्टेटमेंट यानी पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट नहीं नज़र आ रही। एक्चुअली जब तक जितने में 75 साल हो गए, बदकिस्मती से हमें एक कौम नहीं बनने दिया गया। अफ़गानी एक कौम है, ईरानी एक कौम है,
चाइनीज़ एक कौम है, इंडियन एक कौम बन गई है, लेकिन हम एक कौम नहीं बने। जब तक हम एक कौम नहीं बनेंगे हमारी एक आवाज़ नहीं जाएगी, ठीक है, हमारा बयानिया एक नहीं होगा। ऐसे ही है। यही वजह है कि जो बैरूनी क़ुव्वतें हैं, बैरूनी साजिशें हैं, वो प्योर एक लीडर जो है वो नहीं आने दे रहे। ठीक है, हम बटे हुए हैं ज़ात पात में, हम बटे हुए हैं सेक्टेरियनिज़म में, हम बटे हुए हैं लिसानियत में, हम बटे हुए हैं कौमियत में, बटे हुए हैं सुबाइयत में, बटे हुए हैं। ठीक है, वी आर नॉट वन नेशन। ठीक है। आपने हमें दो one nation के चीज़ें एक तो आपने बात की कि इंडिया भी अब एक नेशन बन चुकी हाँ है, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे आपने बोला इंटरनेशनल साजिश। ये दो चीज़ों को अगर आप एक्सप्लेन करते हैं, हम यहाँ पे ये कहते हैं कि इंडिया में तो हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन अब हमें बड़े पैमाने पे नज़र आ रहा है कि वो यूनिटी के साथ, मतलब आपस में जो भी इशू हैं, लेकिन जिधर उनके कंट्री की बात आती है वो एक होके खड़े होते हैं। फिर आपने बोला इंटरनेशनल साजिश, कौन सा कंट्री है जो ये ऐसे कंट्री, मतलब जो इस टाइम हमारी कंडीशन है, हमारे अगेंस्ट कौन साजिश करना चाहे? हमारे खिलाफ सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारे पड़ोस में बैठा है, इंडिया है। उसकी खारजा पॉलिसी आप देख लें, वो हर मैदान में हमसे स्ट्रांग है। अब वो अच्छा, खारजा यानी पॉलिसी देख लें उनकी, यानी स्ट्रांग होना, हमारे हाँ से स्ट्रांग होना हमारी दुश्मनी की अलामत है। नहीं, हमारी दुश्मनी की अलामत कतई नहीं है। खारजा पॉलिसी में वो जो हमारी एक रवायती दुश्मनी है, जिस भी मैदान में हम जाते हैं, जिस भी फोरम पे हम जाते हैं, उसमें उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी हमें नुकसान देती है। तो मेरा सर कहने का ये मकसद है। नहीं, वो ठीक है, उनकी मजबूत खारजा पॉलिसी उनकी अच्छी कारकर्दगी की वजह से है, हाँ अच्छी जी, गवर्नमेंट की वजह से है। इसमें हमारी हम अपनी खारजा पॉलिसी को, एक्सटर्नल अफेयर, एक्सटर्नल पॉलिसीज को मजबूत करें। मजबूत इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 75 साल से हमें मार्शल लॉ में धकेला गया है। मार्शल लॉ नहीं है तो एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। जब तक हमें ट्रू इस्लामी जमहूरी मुल्क नहीं बनने दिया जाएगा तो हम इसी तरह बीट होते रहेंगे। इंटरनेशनल फोरम पर भी हमारी कौम इसी तरह, आज देख लें कि हम चंद $100 के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जबकि वहाँ ट्रिलियन के हिसाब से उनके पास ज़र मुबादला मौजूद है, हमारे पास 500-600 अरब डॉलर मौजूद वो भी नहीं है। कोई चाइना से, कोई यूएई से वगैरह वो से भी मिली कहीं है। से है। अच्छा, आपने वो भी बोला यार लास्ट चलो। में बस वाइंड अप जी, करते हैं, जी, आपने बोला कि इस्लामी जमहूरी निज़ाम जब हाँ तक जी, पाकिस्तान, इस्लामी आप तो लॉयर हैं, कानून को बहुत अच्छे से जानते हैं, इस्लामी निज़ाम और जमहूरी निज़ाम ये तो दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं है। हाँ जी, तो आप कह रहे हैं इस्लामी जमहूरी निज़ाम, ये तो देखें, फिर इकट्ठा कैसे हो जाएगा? मैंने इसलिए सिंपल जमहूरी निज़ाम नहीं कहा। अच्छा। हमारे मुल्क का नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। तो ये तो है ही दो लहदा लहदा चीज़ें। चीज़ें। तो इसलिए जितनी हम जो मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम हुबे वतन शहरी हैं, जी जी, हमारी ये है कि इसमें इस्लामी जमहूरी निज़ाम लाया जाए। इंशाअल्लाह तजर्बा करके तो देखा जाए। बहुत सारे तजर्बे हो गए, बहुत सारे तजर्बे हो गए, तो एक तजर्बा इस्लामी जमहूरी मुल्क का ही सही, ठीक हो गया। तो उसकी मिसालें बहुत सी हैं। इस्लामी जमहूरियत जो है वो इस जमहूरियत से टोटली डिफरेंट है। ठीक हो गया। उसमें बंदों को सिर्फ तोला नहीं, उसमें गिना नहीं जाता। इस्लामी जमहूरियत में बंदों को वजन भी किया जाता उनका कि ठीक उसका है, कितना इस्लाम में तो weightage- वैसे शरी निज़ाम होता है, जमहूरी निज़ाम, डेमोक्रेसी तो नहीं होती है। डेमोक्रेटिक, इस्लामी डेमोक्रेटिक में और इस डेमोक्रेसी में फ़र्क है। जिस तरह आपने कहा, इस्लामिक डेमोक्रेसी ही हमारे मसाइल का, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क हैं, ठीक हो गया। हमने इस्लाम, ये आप देखें ना, हम डबल चल रहे हैं। अब यही तो मैं कह रहा हूँ ना डबल कि चल रहे हम हैं खुद ना। कंफ्यूज हैं, डेमोक्रेसी को रखें या शरिया को रखें, न कौन से निज़ाम को रखें, हम तो यही कंफ्यूज, यही कंफ्यूजन है। लेकिन अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, जो भी निज़ाम आए लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आए। देर में समझ में आती है।